गाइस, मेंटोर सुनील आज किस किस के कमेंट को लेने वाले हैं। इंदर ऑस्ट्रेलिया के कमेंट को लेने वाले हैं, पूजा गिरधर के कमेंट को लेने वाले हैं, हेतर के कमेंट्स को लेने वाले हैं। उसके बाद हम लेंगे वसीमा शेख के कमेंट को, MHOATG ब्लॉग कुछ लिखा है उनके कमेंट को, और फिर हम लेंगे अनीता गोयल के कमेंट को, क्विक क्रिस्टी के कमेंट को, और निहाका देव दवेकर जिनके कमेंट पे हमने वीडियो बनाया था सेंसरी इश्यूज को लेकर के, तो उनके कमेंट्स को भी लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले किसके कमेंट को लेते हैं। सबसे पहले तारीफ सुन लेते हैं थोड़ी सी, और ये है इंदर ऑस्ट्रेलिया के कमेंट को। थैंक यू सो मच सर, आई रियली कैन सी एन इम्प्रूवमेंट इन माई डॉटर विद इन ओनली 9 वीक्स ऑफ थेरेपी। 9 हफ्ते में उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, एंड शी हैज स्टार्टेड टू स्पीक 2 word sentence and sometimes she does 3 word sentence as well। कई बारी वो 2 word के sentences को, कई बारी 3 words के sentences को बोलने लग गई हैं। Also she copies my elder daughter and does same things like her। उनकी बड़ी बेटी को फॉलो करती हैं और वैसी कुछ चीजें करने की कोशिश करती हैं। यू रियली आर एन अमेजिंग पर्सन, इसको मैं नहीं करूंगा। हु इज ट्रीटिंग देयर पेशेंट्स एज फैमिली मेंबर्स। तो मैंने इस लाइन को ट्रांसलेट नहीं किया। उनका ये कहना है कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं। स्पेशली इन इंडिया आई हैव नेवर सीन अ प्रोफेशनल टॉकिंग टू अ पेशेंट सो नाइसली। उन्होंने इंडिया में ऐसे डॉक्टर्स नहीं देखे, वो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त। इंडिया में उनका कहना है कि मुझे ऐसे डॉक्टर्स नहीं मिले जो अपने पेशेंट को एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं। आई हाईली रिकमेंड सुनील सर, वो रिकमेंड करती है मेरे नाम को अगर आप अपने बच्चे की ADHD और ऑटिज्म की ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच इंदर, इतनी मेहनत करने के लिए और इतना बड़ा अच्छा कमेंट लिखने के लिए। आप सब लोग भी अगर आपके बच्चे इंप्रूव हो रहे हैं जरूर इस तरह के कमेंट्स दें ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले। तो चलिए दूसरा कमेंट किसका लेना चाहते हैं। चलिए दूसरा कमेंट ले लेते हैं पूजा गिरधर का। उनका कहना है कि मेरा बेटा 8 साल का है, पहले से तो इम्प्रूव है, स्पीच डिले है, वर्चुअल ऑटिज्म के साइंस हैं। पहली बात तो ये कि आप 8 इयर्स की एज में पहले से इम्प्रूव है, ये सब चीजें कह रहे हैं। 8 साल का हो चुका है, जबकि आपको कोशिश करके उसे नॉर्मल करना चाहिए, उसे उसके पीछे लगना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके लिए, बट 8 साल का बच्चा ये एक बहुत ही बड़े कंसर्न की बात है। उसके वीडियोस भेजिए, उसका डायग्नोसिस कंप्लीट करवाइए, थेरेपी प्लान्स लीजिए, उसे जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए, क्योंकि एज निकले जा रही है, बहुत ज्यादा आप वेट नहीं कर सकते। हेतल गजर कह रही हैं कि जो सेंसरी इश्यूज का जो वीडियो था, आई एग्री सर, ध्यान के सेंसरी इश्यूज जैसे कि रात को ना सोना, मिक्सर की आवाज, मंदिर के बेल का साउंड, म्यूजिकल टॉयज से डरना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मैंने आपको कहा था डरने की जरूरत नहीं, प्रोग्रेस ऊपर की तरफ जाएगा, सेंसरी इश्यूज ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इन्हें बहुत बड़ा हवा बना के आपके सामने पेश किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैनिक आप कर जाते हो, और हर सेंसरी इश्यूज के लिए थेरेपी दी जाती है। कोई जरूरत नहीं, आप अपने बच्चे को इम्प्रूव करेंगे, जो प्लान्स मैं देता हूं उनसे आप इम्प्रूव करेंगे, आपको सेंसरी इश्यूज के लिए अलग से थेरेपी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टो वॉकिंग एंड चीजों को लाइन अप करना, व्हील घुमाना, सब अपने आप से कम हो गया है। अभी वो शायद 4-5 दिन में एक आध बार दिखाई देता है ऐसा करता हो। सो 4-5 दिन में एक आध बार नॉर्मल बच्चा भी दिखाई देगा ऐसा करता हो। तो कितने सारे सेंसरी इश्यूज खत्म हो गए तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे वीडियो के लिए, ट्रैम्पोलिन वाले वीडियो के लिए, हेतल का कहना है कि अगर बच्चे को कूदना ना आता हो तो ट्रैम्पोलिन पे कराना क्या ठीक है। लेकिन मैंने उनको ये जवाब हालांकि टेक्स्ट में भी दे दिया है कि भाई बच्चे को कूदना सिखाना ही क्यों है, फिर उसका सिटिंग टॉलरेंस चला जाएगा। उसका सिटिंग टॉलरेंस चला जाएगा तो आपके लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सो सिटिंग टॉलरेंस चला जाता है, हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है डिक्रीज होने की बजाय। सो ट्रैम्पोलिन पे कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए उसको। इससे बेटर है आप रनिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें। दीज आर द बेस्ट एक्टिविटीज। अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा थकाने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके कमेंट्स को लेंगे। MH8EG कुछ है, इसको ले लेते हैं। सर मोटर रिफ्लेक्सेस कैसे लाएं बच्चे में, जैसे कि हम अगर बच्चे के पीछे भागें तो वो भी भागे हमारे आगे विद स्माइल। बड़ी बात लिखी है आपने, छोटी सी बात में आपने पूछा जरूर है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जब तक आप उसके फोकस, अटेंशन, उसके सारी अवेयरनेस को, इन्वॉल्वमेंट को अपने साथ इंप्रूव ही नहीं करोगे तो ये कैसे लेके आओगे। तो इट इज ए लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस।
ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आपको 1 सेकंड में एक्सप्लेन किया जा सके। सो ये चीजें लर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले यानी कम से कम आप 11वां स्टेप पूछ रहे हो, पहले के 10 स्टेप कैसे कवर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए प्रोसेस आप समझिए। ये करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक प्रोसेस को फॉलो करके आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आएगा। चलो जी, ये हो गया। वजीमा शेख पूछना चाहते हैं बच्चों में थेरेपी की ड्यूरेशन में स्पीच कब तक आती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो रही है, स्पीच को आने में कितना टाइम लग सकता है। वजीमा, अभी आपको मुझसे जुड़े हुए 1.5 महीने का टाइम हुआ है। आप देखिए अंडरस्टैंडिंग आ रही है, उसका अवेयरनेस हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया, आपके साथ खेलता है। अब वेट कीजिए, मुश्किल से 3 महीने तक आपको स्पीच मिलना शुरू हो जाएगा। 6 महीने में तो आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। डोंट यू वरी, आपने बिल्कुल राइट टाइम पे सब कुछ स्टार्ट किया है। अश्योर यू, आप खुद कमेंट करोगे। आज का दिन नोट करिए, विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स आप यहाँ पर लिख रहे होंगे कि मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अनीता गोयल क्या कह रही है, सर मेरा बच्चा कोई भी चीज च्यू नहीं करता, सब स्वेलो करता है और हर चीज भी नहीं, मतलब लिमिटेड चीजें ही लेता है अपने माउथ में। इसको च्यू करना कैसे सिखाएं। अगेन ये वही वाला क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे एमएच वालों ने पूछा था कि इसको हम रिफ्लेक्सेस कैसे सिखाएं, इसके पीछे भागे तो एकदम भागे। सो ये सारी की सारी चीजें इंटरनल फोकस से रिलेटेड होती हैं। जब एक्सटर्नल फोकस आप अच्छे से डेवलप करते हैं, इंटरनल फोकस ऑटोमेटिकली आपको मिलता है। लेकिन पहले मुझे नहीं पता कि आपकी थेरेपी कैसे चल रही है और आप इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर एक्टिविटीज को करें, क्योंकि सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम पता क्या है, आप एक इशू को पकड़ते हो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम को एज ए होल सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। सो प्रॉब्लम के रूट कॉज को खत्म करें ताकि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। Quirky Christie, my 3.6 years old son with virtual autism doesn't have single sensory issue or hand clapping or toe walking. He has echolalia and self-talk. हाँ, सो आपने सबसे पहले उसे वर्चुअल ऑटिज्म खुद ही बोल दिया। मैंने आपको पहले बोला 3.6 ईयर्स का बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म, फिंगर क्रॉस्ड। सो मैं आपको इसके बारे में बताना नहीं चाहता, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि वर्चुअल ऑटिज्म जैसी चीजें नहीं होती, बट 3.6 ईयर्स का है, विदाउट असेसमेंट मैं इसके बारे में कमेंट ही नहीं कर सकता। तो इसका असेसमेंट जरूरी है। अगर आपके पास असेसमेंट के रिपोर्ट्स हैं वो मुझे सेंड कर दीजिए, नहीं है उसके वीडियो भेजिए, एक बार उसको पूरी तरह असेस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली उसका डायग्नोसिस बनता क्या है, फिर ही तो कमेंट दे सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो इकोलैलिया करने के कई सारे रीजन। लेट मी चेक इट वंस। निहाका द वेकर नदाफ, थैंक यू सो मच सर मेरे कमेंट पर वीडियो बनाने के लिए। इनके सेंसरी इश्यूज वाले कमेंट पर मैंने वीडियो दिया था, थैंक्स कर रही हैं। मेरा बच्चा बचपन से स्मेल लेने की कोशिश करता है, वर्चुअल ऑटिज्म है। फिर ओह माय गॉड, इतना सारा वर्चुअल ऑटिज्म कहां से आ गया। मैंने जब परफ्यूम के स्मेल दिए हैं कम आया था ये प्रॉब्लम। सो उन्होंने परफ्यूम के स्मेल्स उसको जबरदस्ती दे दिए और उनका ये कहना है कि इसकी वजह से कम प्रॉब्लम आया था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप किस तरह का डायग्नोसिस बनाते हो, किस तरह का ट्रीटमेंट करते हो। इसी वजह से आप इतना लंबा अपने इन बच्चों को लेकर के परेशान रहते हो। आपको कोई भी चीज तरीके से नहीं बताई जाती, तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, एक्सप्लेन करके आपको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए, प्लान दिया जाए, तब ही तो आप सब चीजें अच्छे से कर सकते हो। सो प्लीज अच्छे से प्लान करिए और ये वर्चुअल ऑटिज्म करना बंद कर दीजिए। बहुत ज्यादा करते हो यार, आप इतना सब करते हो कि मेरे अपने सर में दर्द होने लगा है वर्चुअल ऑटिज्म सुन के। वर्चुअल ऑटिज्म मत करिए, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस दीजिए ताकि हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े। एंड कीप कमेंटिंग, ऐसे भर के कमेंट किया करो। इस बार बहुत सारे कमेंट किए थे आपने, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।